जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड के लिए इस समय आप ये कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक मूवीज आ रही हैं। आप जाट को भले ही बॉलीवुड की ना कहें, लेकिन बड़े तौर पर लोगों ने उसको बॉलीवुड मूवी की तरह ही देखा। इसके बाद केसरी चैप्टर 2 जो कि भी थिएटर्स में चल रही है, रेड की एडवांस बुकिंग जो है शुरू हो चुकी है। और ये सब मूवीज़ कहीं ना कहीं, जैसे दो मूवीज़ अभी आ चुकी हैं, जाट और केसरी आ चुकी हैं, दोनों ने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। और रेड से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी भी अच्छा करेगी। इस वीडियो में हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में, और इस मूवी को रिलीज हुए भी अब 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं। प्लस इस मूवी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस सेकंड वीक में दिखाई है, उससे ये लगता है कि ये मूवी अभी कुछ समय के लिए और चलने वाली है। पब्लिक का एक पूरा सपोर्ट इस मूवी को मिल रहा है। प्लस जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इस मूवी की हुई है पब्लिक के सपोर्ट के कारण, कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है कि ये मूवी एक ओके ओके कलेक्शन कर सके। हालांकि जब हम लोगों ने इस मूवी के बारे में शुरुआत में बात करी थी, तब बजट का जिक्र किया था, और बजट तब 175 से 200 करोड़ के आसपास का निकल कर आया था, जो कि फिलहाल दूर दूर तक टच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्शन ठीक ठाक आ रहा है, जिसको कि आप ये तो नहीं कह सकते कि ये मूवी को हिट करा देगा, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये मूवी को मतलब ऐसा नहीं होने देगा कि यार पता भी नहीं चली। मूवी ने अपनी मौजूदगी बिल्कुल दर्ज कराई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ताबड़तोड़ या एकदम फाड़ू कमाई करके सबको चौंका दिया हो, ऐसा ज़रूर नहीं हुआ है। बट स्टिल कमाई इसने करी है। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 को शुरू से ही पब्लिक का काफ़ी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने अपने पहले हफ्ते में सॉलिड कलेक्शन किया था, और आगे का जो उसका सफ़र था वो आसान करने के लिए केसरी 2 को दूसरे वीकेंड में एक बहुत ही दमदार जंप की ज़रूरत थी। अक्षय कुमार और उनके फैंस के लिए एक अच्छी खासी खबर यह है कि फिल्म ने दूसरे वीकेंड में एक शानदार जंप लिया है। ये जंप बताता है कि भैया जनता पर केसरी 2 की तारीफों का असर तो पड़ा है। दूसरे वीकेंड में जिस तरीके से मूवी ने कलेक्शन में जंप दिया है, उससे एक अच्छे लेवल पर तो ये मूवी पहुंच गई है, ये बात तय है। मगर अभी भी अक्षय की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मूवी पूरी तरीके से अब सेफ हो चुकी है। अक्षय की फिल्म को वीकेंड की शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा जंप मिलना शुरू हो गया था। गुरुवार को मूवी ने 3.6 सीआर का कलेक्शन किया था, शुक्रवार को और जंप मिला, 4.05 करोड़ का कलेक्शन किया। और शनिवार आते आते तो केसरी 2 की जो जंप थी वो 80% की ज़बरदस्त जंप देखने के लिए मिली, और उसकी कमाई बढ़ पर पहुंच गई करीब करीब 7.2 करोड़ के आसपास। ट्रेड रिपोर्ट्स के प्रोडिक्शन के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें रविवार को फिल्म ने करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि फ्राइडे के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा है। 3 दिनों के इस दमदार जंप से केसरी 2 ने दूसरे वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर कुल 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जो ये गुड न्यूज़ मिल रही है, उससे ऐसा नहीं कि मूवी का रास्ता आसान हो चुका है। देखिए, पहले वीकेंड में अक्षय की फिल्म ने लगभग 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और इस हिसाब से दूसरे वीकेंड में इसकी कमाई लगभग 30% से थोड़ी ही कम हुई है। अब 10 दिनों में केसरी 2 का टोटल कलेक्शन जो है वो करीब 65 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 10 दिन के हिसाब से अक्षय की फिल्म का जो कलेक्शन है, वो तो ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे वीकेंड में आया बड़ा जंप पब्लिक में फिल्म की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा सबूत है, और इससे पता चलता है कि लोग इस केसरी 2 पर काफ़ी ट्रस्ट भी कर रहे हैं। मंडे की सुबह मेकर्स ने केसरी 2 पर एक के साथ एक टिकट फ्री का भी ऑफर निकाला था। इससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर एक सॉलिड कमाई देखने के लिए मिलने वाली है। मगर दिक्कत यह है कि केसरी 2 का दमदार कलेक्शन वेडनेसडे तक ही जारी रह पाएगा, क्योंकि गुरुवार को अजय देवगन की फिल्म रेड 2 और हॉलीवुड फिल्म थंडरबोल्ट्स थिएटर में रिलीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस बात को समझिए कि आज के दौर में जैसे ही नई मूवी के एडवांस बुकिंग का भी अनाउंसमेंट होता है ना, मौजूदा मूवी को लोग देखने जाना कम कर देते हैं। और इस समय ये दोनों ही फिल्में, चाहे हम बात करें रेड 2 की या थंडरबोल्ट की, ये दोनों फिल्में अगले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर जनता की फेवरेट बनने का पूरा पूरा दम रखती है। ऐसे में पहले से चली आ रही केसरी 2 के बही खाते पर एक तगड़ा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा हफ्ता खत्म होने तक अक्षय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ही कलेक्शन कर पाएगी। नई फिल्मों के आने के बाद केसरी 2 के लिए 100 करोड़ का माइलस्टोन थोड़ा और दूर हो जाएगा। इसी साल अक्षय की फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित होने के बावजूद भी 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाइफ टाइम कलेक्शन करके निकाला था। ऐसे में केसरी 2 जैसी फिल्म का 100 करोड़ तक ना पहुंच पाना सिर्फ मेकर्स ही नहीं, बल्कि अक्षय के लिए भी एक बहुत बड़ा खटकने वाली चीज़ रहेगी। और फिलहाल जो सितारे इस मूवी के दिखाई पड़ रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि केसरी 2 कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन पीछे ज़रूर छूटती हुई दिखाई दे रही है।
अभी तक इस मूवी को रिलीज हुए करीब करीब 11वां दिन हो चुका है। आज मंडे है, जो कि 11वां दिन गिना जा रहा है। अगर मैं इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो देखिए, इसका जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 105 करोड़ रुपए। नेट कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो हो चुका है 65 करोड़ रुपीज इंडिया में और 78 करोड़ रुपीज ग्रॉस इंडिया में। ओवरसीज की बात करूं तो 27 करोड़ कलेक्शन इसने वहां से भी निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही लेकिन केसरी 2 की संडे की ऑक्यूपेंसी 29% की टोटल ऑक्यूपेंसी इस मूवी की गई है, जिसमें से कि सबसे स्ट्राइकिंग ऑक्यूपेंसी गई इसकी इवनिंग शोज में। अगेन मैंने यही बात अभी कुछ दिनों पहले जाट के लिए भी बोली थी कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो सैटरडे संडे के कहीं ना कहीं मूवी के रात के शोज को एक बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी समझेंगे तो इसके मॉर्निंग शोज में कल 13.51% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून के शोज में 33.98% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज में 42% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन नाइट शोज में ड्रॉप होकर 26% पर आ गई। क्या होता है, लोग शाम को सोचते हैं कि भैया क्रिकेट देखेंगे बढ़िया इत्मीनान से घर में बैठकर, और उस चक्कर में लोग मूवी देखने जाने का सिरदर्द मोल लेना चाहते नहीं हैं, और इसीलिए इन मूवीज़ के जो रात के शोज हैं वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं। और फिर संडे को तो मैच भी काफ़ी अच्छा हुआ था, दिल्ली वर्सेस आरसीबी का। केसरी की अगर मैं आज के कलेक्शन की बात करूं मंडे की, तो ऑब्वियसली बात है आज का कलेक्शन कल के मुकाबले में काफ़ी कम हुआ है। जहां मूवी ने कल 8 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, तो वहीं अभी जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं मूवी का 1.25 करोड़ का कलेक्शन हो पाया है। मतलब एक बहुत ही ड्रास्टिक डिप मैं तो ये कहूँगा देखने के लिए मिली है। और देखिए, ये जो डिप है ना, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे ही सही लेकिन थोड़ी बढ़ती ही जाएगी। अब पहले हफ्ते में मूवी ने 46 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस हफ्ते में बात करें तो 4 दिनों में ये मूवी अभी तक 20 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अगर ये 30 करोड़ तक भी जाती है तो ये मूवी के लिए एक बहुत ही मोरल बूस्टिंग पोजीशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं मेकर्स को लगेगा कि चलो ठीक है, हमने एक पड़ाव पार किया। और ये बात सही है कि अगले हफ्ते जब रेड 2 और थंडरबोल्ट रिलीज हो जाएंगी और अगर वो दर्शकों के मत्थे चढ़ गई तो फिर केसरी 2 कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगी और फिर ओटीटी रिलीज का इंतजार किया जाएगा, जो कि अक्सर अक्षय कुमार की मूवीज के साथ में होता है। दरअसल अक्षय की मूवी के साथ में एक बड़ा फैक्टर ये रहता है कि अक्षय की जो मूवीज रहती हैं वो थिएटर में शायद चले ना चले, लेकिन वो ओटीटी पर जमकर चलती हैं। तो इसीलिए अक्षय की मूवीज को ओटीटी से बहुत तगड़ा दाम मिल जाता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पर सिनेरियो बस यही बन रहा है कि भाई आखिर किस तरीके से अक्षय कुमार इस सिचुएशन से निपटेंगे, या फिर उनने भी इसको समझ लिया है कि थिएटर में मूवी कमाई या करे या ना करे, ओटीटी से वो अच्छी खासी रकम अपने जेब में डाल लेंगे। तो उनके लिए तो सब चीज़ें मतलब वारे न्यारे से चलती हैं। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि केसरी बहुत अच्छी मूवी है, अपने स्तर पर मूवी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो नैरेटिव इस मूवी में दिखाया गया है वो नैरेटिव भी लोगों को गले से उतरा है। तो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल देखे तो मूवी काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में ये मूवी नेट कलेक्शन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अक्षय कुमार की अगर ये मूवी, जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड लग रही है, वो भी अगर 100 करोड़ पार नहीं करती है तो फिर एक सीरियस इशू है यहाँ पर कि भाई पब्लिक आखिर देखना क्या चाहती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।